देवी भागवतम के द्वादश अध्याय के छठे स्कंद में यह मणिद्वीप, यह मणिद्वीप क्या है इसका वर्णन किया है ऋषिवर ने। व्यास महाराज कहते हैं राजन, ब्रह्मलोक के ऊपर, ब्रह्मलोक इसके ऊपर जो है स्वर्गलोक कहा जाता है और उसी का नाम मणिद्वीप है, जहाँ जगदम्बिका विराजमान होती है। संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ होने के कारण इसका सर्वलोक नाम पड़ा है। सर्वलोक कहते हैं श्रेष्ठ, इसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर धाम नहीं है। उस मणिलोक के चारों ओर अनेक योजन दीर्घ और विस्तार से संपन्न अमृत के समुद्र विराजमान है। रत्नमय बालू, मत्स्य और शंख से भरा है। इस सुधामय समुद्र के चारों ओर तट पर रत्नमय वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस समुद्र के बाहर लौहमय धातु की बनी हुई गगन चुंबी चाहर दीवारी और उसका विस्तार 7 योजन है। यहाँ सर्वत्र आनंद का सामंजस्य रहता है। इस परम कोट में 4 द्वार हैं। राजन, इस चाहर दीवारी के भीतर देवी में भक्ति रखने वाले अनेक गण रहते हैं। इस लौहमय प्रकार के आगे कांस्य निर्मित परकोटा है। पहले यह परकोटा बहुत बड़ा था, इसका शिखर आकाश को छू रहा है। गोपुर और द्वार इससे शोभा पाने वाला यह प्रकार के अनेक वृक्ष से संयुक्त है। इस कांसे की चाहर दीवारी के बाद तांबे चाहर दीवारी है। इस प्रकार का आकार चौकोर और ऊंचाई 100 योजन है। उन दोनों प्रकारों के मध्य में कल्प वृक्ष की सुंदर वाटिका है। राजन, वसंत ऋतु द्वारा वह वन सदा सुरक्षित रहता है। वहाँ पुष्पों के छत्र से सुशोभित होकर बसंत पुष्प निर्मित सिंहासन पर विराजित रहता है। मधुश्री और माधवीश्री इन नामों से प्रसिद्ध है। इसकी 2 भार्याएं हैं। कामदेव के समान मुख वाली ये देवियाँ फूलों के गुच्छों का गेंद हाथ में लेकर क्रीड़ा करती रहती हैं। वह अत्यंत दिव्य वाटिका के चारों ओर मधु की धारा बहाती है। तत्पश्चात तांबे के परकोटे से आगे शीशे पर परकोटा प्रसिद्ध है। उसकी ऊंचाई 7 योजन कही गई है। इन दोनों परकोटों के मध्य में संतान नामक वृक्ष की वाटिका है। राजेंद्र, उस वाटिका का नाम स्वामी ग्रीष्म ऋतु है। इसकी 2 भार्याएं हैं, शुक्रश्री और शुचिश्री। संताप से तृप्त प्राणी वहाँ से वृक्षों की छाया में निवास करते हैं। अनेक सिद्धों और देवताओं से वहाँ कोना कोना भरा रहता है। राजन, इस शीशे के परकोटे के आगे एक सुंदर पीतल द्वारा निर्मित चाहर दीवारी है। इन दोनों परकोटों के मध्य पर सवारी करने वाला वर्षा ऋतु यहाँ की व्यवस्था करता है। देवता सिद्धि और देवी के यज्ञ संबंधी कार्य में निरत एवं देवी के लिए वाणी, कूप और तगाड़ बनाकर अर्पण करने वाले पुण्यात्मा पुरुष यहाँ निवास करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे राजन, पीतल के परकोटे के आगे 7 योजन लंबा पंचलौह से बना हुआ परकोटा है। पवित्र आत्मा शरद ऋतु को इसका अधिष्ठाता कहते हैं। इसकी 2 सुप्रसिद्ध देवियाँ हैं, इक्षुलक्ष्मी और ऊर्जलक्ष्मी। अपनी स्त्रियों तथा अनुचरों के साथ अनेक सिद्ध पुरुष यहाँ निवास करते हैं। इस लोहात्मक छठे परकोटे के आगे 7वां चांदी का परकोटा है। इसकी भी लंबाई 7 योजन है। महान उज्ज्वल हेमंत ऋतु इस परकोटे का स्वामी है। राजन, यह हाथ में आयुध लिए रहता है। गण सदा साथ रहते हैं। रानियों को रंजित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस हेमंत ऋतु के सहश्री और सहस्ययी नाम से प्रसिद्ध 2 शक्तियाँ हैं। भगवती के व्रत की उपासना करने वाले सिद्ध पुरुष यहाँ रहते हैं। इस चांदी के परकोटे के बाद सतह स्वर्ण से निर्मित 8वां सवर्ण साल कहा जाता है। इसके बीच में कदम की सुंदर वाटिका है। शिशिर ऋतु के आदरणीय देव वहाँ के कार्य की व्यवस्था करते हैं। तपस्वी और तपस्या
श्री इन प्रतिष्ठा 2 भार्याओं के साथ रहकर शिशिर ऋतु की आकृति धारण करने वाले ये देवता प्रसन्नतापूर्वक यहाँ निवास करते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए गौ और भूमि दान करने वाले महान सिद्धि पुरुषों का वह निवास स्थान बना हुआ है। इस हिरण्मय प्रकार के आगे कुमकुम के समान अरुण वर्ण वाले पुष्परागमणि से बना हुआ 7 योजन लंबा एक परकोटा है। वहाँ के वृक्षों और बालुकाओं को भी पुष्पराग रत्नमय ही कहा गया है। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले इंद्र आदि दिक्पाल अपना एक समाज बनाकर हाथों में उत्तम आयुध लिए हुए यहाँ निवास करते हैं। इस मणिद्वीप की पूर्व दिशा में ऊंचे शिखर वाली अमरावतीपुरी है। वह पुरी देवराज इंद्र की है। वहाँ के सतक्रतु प्रतापी इंद्र ऐरावत पर चढ़कर हाथ में वज्र लिए हुए देवसेना के साथ शोभा पाते हैं। सची भी देवांगना से सम्मान पाकर वहाँ सुशोभित होती हैं। राजन, मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्नि के समान प्रज्वलित व्रहीपुरी है। स्वाहा और स्वधा इन दोनों शक्तियों के साथ अग्निदेव वहाँ विराजते हैं। मणिद्वीप की दक्षिण दिशा में यमराजपुरी है। राजन, चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ अपने अनुचर से घिरे हुए यमराज हाथ में विशाल दंड लेकर वहाँ विराजते हैं। सूर्य नंदन महाभाग यमराज अपनी सहधर्मिणी के साथ वहाँ रहते हैं। नैऋत्य कोण राक्षसों की पुरी कही जाती है। यह पुरी मणिद्वीप के नैऋत्य कोण में है। पश्चिम दिशा में पास धारण करने वाले प्रतापी वरुण राज विराजते हैं। महान मत्स्य इनकी सवारी का काम देता है। मणिद्वीप के वायव्य कोण में वायु लोक है। वहाँ वायुदेव विराजते हैं। राजन, मणिद्वीप की उत्तर दिशा में यक्षों का महान लोक है। वहाँ यक्षों के स्वामी कुबेर अपनी सिद्धि वृद्धि प्रवृत्ति शक्तियों का नवनिधियों से युक्त होकर विराजते हैं। मणिद्वीप के ईशान कोण में महान इंद्रलोक कहा गया है, रुद्रलोक कहा गया है। अतुल्य रत्नों से चित्रित इस लोक में प्रधान देवता रुद्र निवास करते हैं। करोड़ों रुद्राणियाँ और भद्रकालियाँ आदि मातकांगण इनके साथ रहती है। ईशान दिशा के स्वामी होने के कारण यह ईशान के नाम से प्रसिद्ध है। व्यास जी कहते हैं, इस उस राग निर्मित परकोटे के आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला परमागमणि का एक परकोटा है। इसके मध्य की पुरी भी ऐसी ही वर्ण के समान है। यह प्रकार 10 योजन लंबा है। अनेक गोपुर और द्वार उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजन, यहाँ के सैकड़ों मंडप पद्मरागमणियों के स्तंभ से युक्त हैं। इसके बीच की भूमि अनेक आयुधों को धारण करने वाली रत्नमयी भूषणों से सुशोभित वीर श्वेश वाली 64 कलाएँ निवास करती हैं। उन कलाओं का एक एक पृथक लोक है। अपने अपने लोक की वे अधीश्वरी है। वहाँ की जो कुछ भी वस्तुएं वे सभी पद्मराग से बनी हैं। अपने अपने लोक की निवासियाँ भी अपने अपने वाहनों से युक्त ये कलाएँ अत्यंत शोभा पाती हैं। राजन, इस पद्माराग्य परकोटे के आगे गोमेद रत्न से बना हुआ 10 योजन का एक महान प्रकार है। इसकी कांति जवा कुसुम के फूल जैसी भाषित होती है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसी ही वर्ण से सुशोभित है। गोमेद के प्रकार में जैसा वर्णन मिलता है, ठीक वैसे ही भवन आदि भी इसमें है। पक्षी, श्रेष्ठ खंभे, वृक्ष, बावड़िया और सरोवर ये सभी भी गोमेदमण से ही निर्मित है। सबका विग्रह कुमकुम के समान अरुण है। इस प्रकार के मध्य भाग में 32 प्रसिद्ध महान शक्तियाँ या देवियाँ निवास करती हैं। इन देवियों के हाथ में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं और ये सभी गोमेद मणिया से अलंकृत है। एक एक लोक में निवास करने वाली ये देवियाँ चारों ओर घिर कर रहती है। राजन, इस गोमेद निर्मित प्रकार में पिशाचों के भयंकर भूख वाली शक्ति युद्ध के लिए सजी धजी तैयार रहती है। अपने लोक के रहने वाले पुरुषों द्वारा हाथ में चक्र धारण करने वाली उन शक्तियों की नित्य पूजा होती है। क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल लाल वे देवियाँ कहती, इसे काटो, बचाओ, छेदो, भस्म कर मार डालो। ये शब्द निरंतर उनके मुख से निकलते रहते हैं।
इनमें जो एक एक शक्ति है ये लाखों ब्रह्मांडों का विनाश कर सकती है, और इन सभी के अलग अलग लोग हैं, इनकी 10 अक्षौणी सेनाएं हैं। लाखों ब्रह्मांडों का संहार करने में ये अकेले ही समर्थ हैं। ऐसी विभूतियों से संयुक्त शक्तियों की महान सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके रथों, गणों तथा वाहनों की गणना भी असंभव है। भगवती जगदम्बिका की युद्ध संबंधी सभी सामग्रियां वहां विद्यमान रहती है। भगवती की ये अनंतरंग सेना है। अब उनके पापनाशक नामों का वर्णन करता हूँ। विद्या, ह्रीम, पुष्टि, प्रज्ञा, सीनीवली, कुहू, रुद्रा, वीर्या, प्रभा, अनन्ना, पोषणी, ऋतिका, कालरात्रि, महारात्रि, भद्रकाली, कपर्दनी, विकृति, दंडिनी, मुंडनी, सिंधुखंडा, श्रीखंडिनी, निशुंभमर्दिनी, महिषासुरमर्दिनी, इंद्राणी, रुद्राणी, शंकरधारिणी, नारी, नारायणी, त्रिशूलानी, पाषाणानी, अंबिका तथा आहृतनी। इस प्रकार ये 32 शक्तियाँ प्रसिद्ध है। यदि ये देवियाँ कुपित हो जाएं तो ब्रह्मांड का तुरंत नाश हो जाता है। कहीं किसी समय भी इनकी अपराजय नहीं हो सकती। अब इस गोमेद प्रकार के आगे हीरे से बना हुआ 10 योजन ऊंचा परकोटा है। उसमें अनेक गोपुर और दरवाजे बने हुए हैं। कपाट और सांकल से वह बंधा रहता है। इस हीरे के प्रकार से आगे वैदूर मणि से बना हुआ प्रकार है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाले इस प्रकार की ऊंचाई 10 योजन है। वैदून्य मणि के पाकार से आगे इंद्रनी मणि से बना हुआ 10 योजन ऊंचा एक उत्तम प्रकार कहा जाता है। उस प्रकार के मध्य की भूमि, गलियां, राजमार्ग, भवन तथा वापी, कुएं तथा तगड़ा तड़ाग के घाट भी इंद्रनील मणि से ही बने हैं। राजन, इस इंद्रनील मणि के महान प्रकार के आगे बहुत कुछ विशाल मुक्ता प्रकार है। इसकी ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व प्रकारों के समान ही इसके भी मध्य में भूमि है। इस मुक्ता प्रकार के आगे महामरकत मणि से बना हुआ दूसरा प्रकार है। 10 योजन दीर्घ इस प्रकार से बना हुआ पारकारों से श्रेष्ठ कहा गया है। इसमें नाना प्रकार के सौभाग्यमय पदार्थों तथा भोग्य सामग्रियों विद्यमान रहती हैं। इसके मध्य की भूमि और भवन की महामरकत मणि के समान ही कहे गए। इस प्रकार में भगवती भुवनेश्वरी का एक विशाल 6 कोण वाला यंत्र है। पूर्व कोण में चतुर्मुख ब्रह्म भगवती गायत्री के साथ विराजते हैं। ये कमंडलु, अच्युत, अभ्यामुद्रा, दंड और श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं। परम आदरणीय भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधों के हाथ में लिए हुए हैं। वेद तथा विविध शास्त्र सभी मूर्तिमान होकर वहाँ विद्यमान रहते हैं। स्मृतियाँ और पुराण भी स्वरूप धारण करके वहाँ निवास करते हैं। इस नवरत्नमय प्रकार के आगे चिंतामणि निर्मित एक विशाल मंदिर है। वहाँ रहने वाली सभी वस्तुएं चिंतामणि से बनी हुई है। सूर्य, चंद्रमा एवं बिजली के समान चमकने वाले पत्थरों से बने हुए हजारों खंभे उस भवन में लगे हैं, जिनकी प्रभा से वहाँ की कोई भी वस्तु नेत्रों के नीचे नहीं आती। अब 7वें स्कंद में देवी भागवतम की महिमा बताई गई है। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप राजन, तुमने जो जो पूछा वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। भगवती महादेवी का यह पुराण परम अद्भुत है। इसे सुनकर मनुष्य कृत्य हो जाता है, क्योंकि इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। राजेंद्र, अब तुम अपने तथा पिता के उद्धार के लिए देवी का यज्ञ करो। सूर्य कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, उपयुक्त बातें सुनने के पश्चात महाराज जन्मेजय ने मुनिवर की प्रार्थना करके उन्हीं देवी के प्रणत संख्यक महामंत्र की विधि विधान के साथ दक्षिणा ग्रहण की। तदनंतर उन्होंने नवरात्र के पुण्य अवसर पर धाम में आदि मुनियों को बुलाया और अम्बाज्ञ आरंभ कर दिया। इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवतम पुराण का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराया। महाराज जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजित हुए। उसी समय आकाश में मुनिवर नारद जी वहाँ पधारे। मुनिवर नारद जी को देखकर आश्चर्य युक्त
हो महाराज आसन से उठ गए। उन्होंने आसन आदि उपचार से मुनिवर की पूजा की। तत्पश्चात वे कुशल प्रश्न करके पधारने का कारण पूछे। नारद जी ने उनसे कहा, हे राजेंद्र, आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा। वहाँ तुम्हें बताने के लिए परम विस्मित होकर मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। राजन, तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है। बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब ओर से भली भांति उनकी स्तुति कर रहे हैं और वे उत्तम रथ पर बैठकर मणिद्वीप को पधार गए। यह सब कुछ इस देवी भागवत के श्रवण का ही फल है। राजन, तुमने अपने पिता का उद्धार किया है, इससे आज देवलोक में तुम्हारी महान कीर्ति का विस्तार हो रहा है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराज जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। वे अद्भुत कर्मों व्यास जी के चरणों कमलों में पड़ गए। व्यास जी ने आशीर्वचनों से उनका अभिनंदन किया और साथ ही राजा से मधुर वचन कहा, राजन, तुम सब कुछ परित्याग करो, भगवती के चरण कमलों की उपासना करो। सावधान होकर श्रीमद् देवी भागवतम का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम हो जाना चाहिए। जन्मेजय, इसका पाठ करने से पुरुष को वेद पाठ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। अतएव श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वे यत्न पूर्वक इसी का पारायण करें। इस प्रकार महाराज जन्मेजय से कहकर मुनिवर व्यास जी पधार गए। साथ ही पवित्र अंतःकरण वाले धौम्य आदि मुनि भी यथा स्थान सिधारे। उन मुनियों के मुख से श्रीमद् देवी भागवतम की श्रेष्ठ प्रशंसा की ही चर्चा हो रही थी। इसके बाद राजा जन्मेजय ने मन अत्यंत संतुष्ट होकर पृथ्वी का शासन करने लगे। वे निरंतर देवी भागवतम को ही पढ़ते सुनते थे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह पुराण वेद के सिद्धांत का बोधक है। वट के पत्र पर शयन करने वाले विष्णु के प्रति देवी ने इसका उपदेश किया था। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए इसके सार भाग को एकत्र करके 18,000 श्लोकों में इस पुराण की रचना की। इसे 12 स्कंदों में सजाया। उसी समय इसका नाम श्रीमद् देवी भागवतम रख दिया गया। उनके समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यप्रद दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके एक एक पद का अध्ययन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुराण का प्रवचन करने वाले विद्वान की वस्त्र और आभरण आदि से पूजा करनी चाहिए। मुने स्वयं अपने हाथ से लिखकर या लेखक द्वारा लिखवाकर भाद्र की पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर स्वर्णमय सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराणवेता विद्वान के लिए दान कर दे। कथा समाप्त होने पर ब्राह्मण को भोजन कराना आवश्यक है। सुवासिनियों को, वटु को एवं कुमारियों सहित भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र और आभूषण आदि से उनकी पूजा करें। जो श्रेष्ठ देवी भागवतम का नित्य श्रवण करते हैं उनके लिए कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। इस पुराण श्रवण के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान, धनार्थी धनवान और विद्यार्थी विद्यावान हो जाता है। जिसके घर में भली भांति सुपूजित होकर यह पुराण स्थापित रहता है, उसके घर में लक्ष्मी सरस्वती कभी नहीं छोड़कर जाती। बैताल, डाकनी और राक्षस आदि की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ नहीं सकती। जो मनुष्य मन में एकाग्र करके संध्या के पश्चात प्रत्येक संध्या के अवसर पर इस श्रीमद् देवी भागवत के एक एक अध्याय का पाठ करता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। शरद ऋतु के नवरात्र में उत्तम भक्ति पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। भगवती जगदम्बिका के इस प्रसन्न होकर उसकी इच्छा से अधिक फल प्रदान देती है। हे मुनि, वर्ष में आषाढ़, अश्विन, माघ और चैत्र इन मासों के शुक्ल पक्ष में 4 नवरात्र होते हैं। 4 नवरात्र होते हैं। वैदिक पुरुषों को चाहिए गायत्री के प्रसन्न करने के लिए इन चारों नवरात्रों में नित्य इस पुराण का पाठ करें। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है। इसमें सबकी उपासना का विषय आया है, क्योंकि भगवती जगदम्बिका शक्ति रूप में सभी के भीतर सदा विराजमान है। नैमी शरण में निवास करने वाले तपोधन मुनियों ने पुराण वेता परम श्रेष्ठ सूत जी का यह कथन सुनकर बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। सबका हृदय प्रसन्नता के साथ खिल उठा। इसके बाद भगवती जगदम्बिका के चरण कमलों में भृंग की भांति सदा निवास करने वाले सूत जी वहाँ से पधार गए।
इति श्रीमद् देवी भागवतम संपूर्ण। आप सभी को जय माता दी। आज यह देवी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा यहीं पर पूर्ण विराम लेती है। अब आप सबसे किसी अन्य पुराण के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।